प्रारंभिक टैंक और टैंक रोधी हथियारों के बीच एक खींचतान चलती रही। टैंक रोधी राइफलें मुख्य रूप से धातु के गोले की गतिज ऊर्जा से टैंक के कवच को भेदती थीं, जिससे टैंकों पर और भी मोटा कवच लगाया जाने लगा। इसी कारण टैंक रोधी राइफलें भी अपग्रेड होकर टैंक रोधी तोपों में बदल गईं, ताकि वे और बड़े गोले दाग सकें। ऐसे ही यह खींचतान चलती रही जब तक कि अंततः टैंक ने बढ़त हासिल नहीं कर ली। इसका कारण यह था कि भारी तोपों को ले जाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था, इसलिए टैंक रोधी पक्ष को एक अधिक पोर्टेबल समाधान की आवश्यकता थी, और वह था हाथ में पकड़े जाने वाले टैंक रोधी ग्रेनेड लॉन्चर, जिसे आप आरपीजी के नाम से जानते हैं। प्रारंभिक आरपीजी असल में एक तरह के हैंड ग्रेनेड की तरह थे। भले ही वे मोटे टैंक के कवच को भेद सकते थे, लेकिन एक समस्या यह थी कि आपको टैंक के पास जाकर उसे फेंकना पड़ता था। वह व्यावहारिक नहीं था, इसलिए उन्नत संस्करण के आरपीजी में रॉकेट लॉन्चर की डिजाइन को शामिल किया गया। पारंपरिक रॉकेट लॉन्चर में गोले को अंदर डालना पड़ता है, इसलिए गोले का आकार रॉकेट लॉन्चर के व्यास से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन आरपीजी के ग्रेनेड का वॉरहेड बाहर लगाया जा सकता है, जिससे उसका आकार बड़ा किया जा सकता है। तो आरपीजी ग्रेनेड और सामान्य हैंड ग्रेनेड में क्या फर्क है? आप शायद जानते हैं कि हैंड ग्रेनेड एक ऐसा विस्फोटक है जिसके चारों ओर धातु की खोल होती है। विस्फोट के समय उत्पन्न होने वाली सदमे की लहर खोल को टुकड़ों में तोड़ देती है, और ये सभी दिशाओं में उड़ने वाले टुकड़े ही इसकी मुख्य विनाशकारी शक्ति होते हैं। लेकिन यह टैंक की बख्तरबंद पर ज्यादा असर नहीं करता। आरपीजी ग्रेनेड एक हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक शीट वॉरहेड, जिसे शंक्वाकार चार्ज भी कहते हैं। इसमें धातु की परत होती है जो शंक्वाकार खोखले आकार में, और इसके पीछे विस्फोटक। जब वॉरहेड लक्ष्य से टकराता है तो विस्फोटक फटता है और शंक्वाकार खोखले के धातु की पिछली दीवार पर दबाव डालता है, जिससे खोखले के अंदर एक केंद्रित धातु कणों की जेट धारा बनती है जो सुपरसोनिक गति से बाहर निकलती है। इसलिए अंत में टैंक के कवच को भेदने वाला असल में गोला बारूद नहीं, बल्कि यही धातु कणों की जेट धारा होती है। इस प्रक्रिया में टैंक के अंदर गोला बारूद भी विस्फोटित हो जाए, जिससे पूरा टैंक जल उठे। इस स्थिति से निपटने के लिए टैंकों को अपग्रेड किया गया और उन पर विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच जोड़ा गया। ये ईंटों जैसे धातु के छोटे डिब्बे विस्फोटक से भरे होते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है कि वे खुद ही फट जाएंगे, क्योंकि इनमें इस्तेमाल किया गया विस्फोटक मंद प्रतिक्रिया वाला होता है, जिसे गोली या साधारण विस्फोट से नहीं उड़ाया जा सकता। जब एंटी टैंक शेल कवच से टकराता है तो टक्कर की तीव्रता विस्फोटकों को सक्रिय कर सकती है, जिससे अंदर की धातु की प्लेटें बाहर उछल जाती हैं और एंटी टैंक शेल नष्ट हो जाता है। यह टैंक को एक बार पूरी तरह से बचा सकता है, लेकिन यह समस्या ज्यादा कठिन नहीं है। बाद में आने वाली एंटी टैंक मिसाइलों में दो वॉरहेड होते हैं। पहला विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच को सक्रिय करता है और दूसरा टैंक को भेदता है। आज भी टैंक और एंटी टैंक के बीच खींचतान जारी है, जो दिखाता है कि कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसे हल न किया जा सके। बस आपको लगातार समाधान खोजने की इच्छा होनी चाहिए।